जय करौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे बाबा जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मेरे गुरु माता जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं सीधे काम की बात बताती हूँ आपको। देखो, गुरुजी ने हमारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बताए हैं। बहुत सारी वीडियोस देखो, जब आप स्क्रॉल करते हो तो आती है, बहुत सारी वीडियो आप सर्च करोगे उसमें बहुत सारे चैनल हो गए हैं जो रिसेंटली आपके पास वीडियोस नहीं पहुंच पा रही होगी, या फिर पुरानी वीडियोस भी आप नहीं देख पा रहे हो। जैसे गुरुजी ने बोला भी है, और कई लोग ने मुझे कमेंट भी करते हैं, क्या हमने हवन कर दिया है तो हम सुखी नहीं है। और एक ने मुझे मैसेज भी किया था, एक भाई ने, कि मैं असाध्य रोग से सुखी नहीं हो पा। देखो, कुछ असाध्य रोग ऐसे भी होते हैं, हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि अगर कुछ असाध्य रोग ऐसे हो गए हैं कि आपके फैले तो हैं बट अभी भी आप उसमें निज़ाम पा सकते हो। तो कुछ चीज़ें देखो, आप खाने का आप ध्यान दो कि ऐसा क्या क्या खाना है जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको न्यूट्रिशन में बताऊं तो आप मग खाना चालू करें, मूंग की दाल पीना चालू करें, सुबह का थोड़ा सा खाना पाना। तो मतलब कि जैसे कि पहले आप खा भी रहे थे, दवाई भी होती, तो आप ठीक नहीं हो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। जो वहाँ पे लेपन उपलब्ध है वो आप लेपन भी यूज़ करें, बहुत लाभकारी है। और श्रद्धा रखें, जो जैसा आप कर रहे हो देखो कि आपने वहाँ पे क्या दवाइयों में गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी, कुछ चीज़ें खुद का दिमाग भी लगाओ। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम भगवान से जुड़ते नहीं हैं तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, हमारे पास वो अच्छी वीडियोस पहुँच भी नहीं पाती हैं, और ना ही वो अच्छे डॉक्टर मिल पाते। कहते हैं ना कि शमशान घाट में पहुँचाने वाले लोग ही हमें मिलते हैं, क्योंकि हमारे साथ बुरी शक्ति चल रही थी, बुरी शक्ति को किसी भी तरीके से हमें मार कर ले जाना होता है, हम किसी कारण बस बच रहे होते हैं। चलो, अभी दूसरी बात है कि जैसे कि हमारे गुरुजी भी बोलते हैं ना, और कई लोग बोलते हैं ना कि बोल ही देते हैं हमने हवन कर दिया तो क्या हम ठीक नहीं है। देखो, हवन कर देने मात्र से ही ये मत सोचो कि हमने हवन कर दिया है तो बस अब हम ठीक हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि बिल्कुल ये मत सोचना कि आपने हवन करके बहुत बड़ा किला जीत लिया। गुरुजी ने भी कहा, तो ये बात भी सही है। हवन एक आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, पितरों को मोक्ष कर दिया, लेकिन आपकी समस्या कहाँ गई है? आपकी समस्या तो अब आप हल करोगे। अब कैसे? जब आप हवन कर देते हो, हवन करने के बाद फिर आप हवन करने के बाद आपका जो मेन प्रोसेस है, इसके बाद आप अमावस्या करने आते हो, पूर्णिमा करने आते हो। फिर आपको लगता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आराम मिल जाती हैं। जो बहुत गंदी गंदी स्मृतियाँ हैं, आत्माएं, वो आपका पीछा छोड़ देती है। फिर भी आत्माएं ये सोचती हैं ये कब धर्म से हटे और मैं इसको हावी हो जाऊँ, क्योंकि आप तो वैसी भी तकलीफ में होते हो, तो भाई शरीर तो तकलीफ आपके सहन कर लिया, तो दर्द तो रहेगा शरीर में। अब उससे कैसे पाना? देखो, आप थोड़ा सा खान पान में चेंज करो ऐसा, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ बीता है वो मैं जानती हूँ। मैं तो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन ले रही थी, कब गर्म लेना है, कब ठंडा खाना लेना, कब ये नहीं लेना, मैंने कितनी चीज़ों का त्याग। इसके बाद भी मेरा जीवन नहीं चल रहा था, इसके बाद भी मैं बीमार। एटलीस्ट मैं खाना खाऊंगी तब मैं दवा खाऊंगी ना। अगर मैं दवा खा लूँगी तो खाना नहीं खाऊंगी तो मेरे को तो बॉडी और छल्ली छल्ली कर देगा, ठीक है। अब आपके पास देखो फिर यही ऑप्शन होता है ना कि आपने आपके साथ क्या अच्छा नहीं चल रहा था, आप अच्छे से न्यूट्रिशन करवाइए, आप अच्छे से मतलब न्यूट्री फूड लीजिए। क्या आप किस रोग से पीड़ित हैं तो आप उस तरह से खाना लीजिए, फिर देखो आपको धीरे सूट करेगा। इसके बाद जल्दी से ही आप दीक्षा लेने की सोचिए। जैसे आप दीक्षा लोगे ना, आप डेली सुबह शाम संकल्प लो। अगर आप बीमार रह रहे हो, अषाद रोग जो भी है, आप डेली संकल्प लो कि मेरी जिस स्मृति के कारण बाबा माँ ऐसा हो रहा है, ये बीमारी है, ऐसी स्मृति को जड़ से मेरे शरीर से नष्ट करने की महान कृपा करें बाबा माँ। मेरा दूसरा संकल्प बाबा माँ ऐसे करें, जो चीज़ का सबसे ज़्यादा पहले बोले। लेकिन अब ये नहीं कि आपको पूरे घर भर की चिंता है कि आप सबका नाम लेने लगते हैं, आप कभी ठीक नहीं होते हैं। और आप माइंड से भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, प्रिपेयर रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, तो थोड़ा तो करना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब पहले आप बीमार होते हो तो आप कुछ भी मन नहीं लगता, करते नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि बस मुझे मेरा मन, मेरे को स्वस्थ रहना है, मुझे मेरे स्वास्थ्य में ध्यान देना है। दूसरी बात, चलो आते हैं कि बात करते हैं कि जो हम अभी क्या बातें कर रहे थे कि हमारे असाध्य रोग जाते नहीं है, हम हवन भी कर लेते हैं। देखो, हवन को बार बार आप ये मत बोलो मैंने ये किया, मैंने वो किया। बस जैसे ही आप ये सब बोलने चालू कर देते हो तभी आपको आपकी जो भी अच्छी शक्तियाँ हैं वो चली जाती हैं। पुण्य दान आपका किया हुआ सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो आप जो आप निरंतर कर रहे हैं वो करते रहे। भोले भोले बाबा की आप पूजा कर रहे हैं। भोले बाबा तो आपको पता ही है कि रोग हरण देवता हैं, आपको जो ना मिलने को वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेने के बाद जब आप माला जाप करते हैं तो आपके कर्म वो कटते हैं, आपकी बीमारियां जिस कारण से हैं वो कटती हैं, आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं, आप धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब आप धर्म की तरफ जुड़ गए तो धर्म की तरफ आ जाइए। आपको वही कष्ट निकलते हैं जो आपको कभी आगे जाकर कष्ट होंगे, वो आप अभी भोग लेते हैं, अभी आपके निकलते हैं किसी भी कारणवश। अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, बाबा माँ की निरंतर आप पूजा उपासना करते रहो।
और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे से सुनिए। जहाँ पे मेरी गलती हुई है मुझे क्षमा कीजिए, मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट आ पाती है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, थक जाती हूँ इसलिए। पर मैं कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रहूँ। अभी मैं कंटिन्यू हुई थी कुछ टाइम से, थोड़ा सा 10-15 दिन मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ या 20 दिन जैसा कुछ, ठीक है। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को हेल्प मिले। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता दी की।